Today we are going to start a new chapter which is named as arithmetic progression. The very first agenda of starting a new chapter should be breaking down the name of the chapter. The first thing which is written here is arithmetic. So arithmetic से हम क्या समझते हैं? What is arithmetic? Arithmetic is mathematical number. अरिथमेटिक इज मैथमेटिकल नंबर. कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो उसको आप अरिथमेटिक से रिलेट कर सकते हैं, राइट. और प्रोग्रेशन का मीन क्या होता है? प्रोग्रेशन डज मीन मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. What does progression mean? Progression does mean moving forward from one stage to another. बट हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि अरिथमेटिक में हम मैथमेटिकल नंबर्स से डील करते हैं. इसके साथ अगर आप प्रोग्रेशन जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में नहीं बल्कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करेंगे, राइट. अब इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने ज़रूरी हैं सो दैट हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक इज 2, 4, 6, 8. जब भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक सीरीज़ दी जाएगी. उस सीरीज़ को आपको चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन में है या नहीं है, राइट. और आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ते हैं तो इसमें सीरीज़ को चेक करने का वे है कि आप यहाँ पर इसका प्रोग्रेशन इस तरह से देखें. 2 to 4 आप कैसे जाएंगे? जब आप +2 करेंगे. देन 4 to 6 आप कैसे मूव कर सकते हैं? जब आप इसमें +2 करेंगे, राइट. और 6 to 8 आप कैसे मूव कर सकते हो? जब आप इसमें +2 करोगे. 2 + 2 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8 एंड सो ऑन. ये सीरीज चलती जाएगी. अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करो तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर हमें मिल रहा है 2 जो सब में कॉमन है, राइट. एक जो हमें यहाँ पर 2 नंबर मिल रहा है ये क्या है? सब में कॉमन. और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये सब में क्या है? कांस्टेंट नंबर है, राइट. दिस इज अ कांस्टेंट नंबर. अब आप इस सेम चीज़ को एक और तरह से देख सकते हैं और उसका वे क्या है कि अगर मैं सीरीज़ को दोबारा इस तरह से लिखूं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि आप अगर 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो 6 मिलेगा, राइट. और 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो 4 यू विल गेट. एंड आफ्टर दैट हियर ऑल्सो इफ यू माइनस 2 फ्रॉम 4 यू विल गेट 2, राइट. अब यहाँ अगर आप इसको देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? एक कांस्टेंट नंबर विच इज 2 ओनली. फाइन. एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है आपको जो कि 2 है. इसके साथ आप जानते ही होंगे कि अगर ये जो माइनस साइन हम लगा देते हैं इसका मीन्स क्या होता है? दिस डज मीन डिफरेंस. ओके. आपको यहाँ पर 2, 2, 2 कॉमन मिल रहा है और ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? डिफरेंस. तो आपको फाइनली अगर बताया जाए, फाइनली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो -2 जो आपको यहाँ पे मिला है वो क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस. ओके. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से. ओके. ओके. सो अब हम इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था विच वॉज 2, 4, 6, 8 जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस मिला था. कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, वी गॉट इट एज 2, राइट. तो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि इस AP का कॉमन डिफरेंस 2 है. अगर आप 8 में से 6 को माइनस करें, 6 में से 4 को माइनस करें, 4 में से 2 को माइनस करें, आप कुछ भी इसको करोगे तो फाइनली आपको 2 ही मिलेगा एज अ कॉमन डिफरेंस. अगर आपको इस तरह की कोई भी सीरीज मिलती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है
कॉमन डिफरेंस सेम, और वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि दिस सीरीज is in AP. What does AP mean? AP means arithmetic progression, right? अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम चेक कर लेते हैं कि वो AP में है या नहीं। 1 3 5 7 वी कैन राइट इट। इसके बाद अगर आप इसको चेक करें कि ये AP में है या नहीं, सो व्हाट यू कैन डू इज 7 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस करोगे तो यहाँ से 2 मिलेगा। अगर आप 5 में से 3 माइनस करते हो तो 2 मिलेगा। 3 में से 1 माइनस करते हो तो 2 मिलेगा। नाउ यू कैन सी दैट ये सारे ही टर्म्स सेम है, विच मीन्स यहाँ पर आपको डिफरेंस में एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, और इस कांस्टेंट नंबर को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको आप स्मॉल डी से डिनोट करते हो। अब आपको फाइनली यहाँ पर क्या पता चलता है कि आपने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से दिस सीरीज is in AP, right? Similarly, we can take one more example. 1 3 8 10 and so on. Now we have to check whether this series is in AP or not. Fine. अगर आप 10 में से 8 को माइनस करते हो, what you will get is 2 only. 8 में से 3 को अगर आप माइनस करते हो, so you will get 5. and 3 में से 1 को अगर आप माइनस करते हो, you will get 2. Is this the term you are getting constant? You are not getting a constant term over here. So you can say that this series is not in AP. यहाँ आपको कोई भी सेम कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, 2 then 5 then 2 मिल रहा है, जिसकी वजह से यू कैन कंक्लूड दैट दिस सीरीज इज नॉट इन AP. फाइन. इससे जस्ट पहले हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें आपने देखा था कि ये जो सीरीज है AP में है। ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ भी 2 डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ भी 2 डिफरेंस मिल रहा है, विच मीन्स कि कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, जिससे आपने कंक्लूड किया कि सीरीज AP में होगी। साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो टर्म है जो सबसे पहले लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से या फिर A1 से. फाइन. अगर ये फर्स्ट टर्म A या A1 से डिनोटेड है तो ऑब्वियसली द सेकेंड टर्म वुड बी डिनोटेड एज A2, थर्ड टर्म वुड बी डिनोटेड एज A3 एंड फोर्थ टर्म वुड बी डिनोटेड एज A4 एंड दिस सीरीज विल गो ऑन द सेम, राइट. इसके अलावा आप इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं कि जब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को कहा गया, राइट, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड कीजिए तो आपने क्या किया, 7 - 5, आपको पता है 7 यहाँ पर A4 है, इसमें से माइनस किया आपने 5 को, और 5 क्या है, A3, राइट. इसके अलावा आपने एक और चीज़ की, अगर मैंने आपसे कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा तो आपने क्या किया, 5 में से 3 माइनस किया, 5 में से 3 मीन्स A3 में से A2 माइनस किया. फाइन. और क्या किया आपने 3 में से 1 माइनस किया, जिसका मीन क्या है कि A2 में से आपने A1 को माइनस किया. ओके. अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो देखिए यहाँ A4 है, इसमें से आप A3 माइनस कर देंगे. दैट मीन्स कि जो नंबर आप चूज कर रहे हो उसमें से जस्ट पहले वाला नंबर आप माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा.
यहाँ देखिए A3 में से A2 आपने माइनस किया, दैट मीन्स आपने अगर यहाँ पर 5 नंबर चूज़ किया है तो उससे जस्ट एक पहले वाला नंबर इसमें से माइनस कर दिया। यहाँ A2 में से A1 माइनस किया आपने। अगर आपने A2 को चूज़ किया कि मैं इस नंबर से AP को चेक करना चाहती हूँ, तो A2 में से आप A1 को, दैट मीन्स इस नंबर में से इससे जस्ट पहले वाले नंबर को माइनस करके चेक कर सकते हैं। और जब सारे ही आप इस तरह से डिफरेंसेस निकाल लेंगे तो फाइनली आपको चेक करना है कि वेदर दिस टर्म इज कांस्टेंट और नॉट। अगर ये कांस्टेंट है दैट मीन्स दिस होल सीरीज इज इन AP, अदरवाइज इट इज़ नॉट इन AP। फाइन। अब इससे आगे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपके पास A1 है, देन A2, A3, A4। अभी तक आपने चेक किया कि कोई भी सीरीज़ AP में है या नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है कि आप A4 के बाद चेक कीजिए कि A5 क्या होगा, देन A6 क्या होगा, आफ्टर दैट A7 क्या होगा, एंड सो ऑन। आप कोई भी टर्म किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर एंड आप यहाँ पर अगर देखें कि अगर मैं आपको बोलूँ ये आपके पास A1 है, ओके, देन A2, देन A3, A4, ये 4 नंबर है आपके पास। और ये क्या है नंबर, फर्स्ट नंबर इज़ 1, देन 3, देन 5, देन 7, ओके। अगर मैं इस नंबर को एज इट इज़ लिखूँ 1 और यहाँ मैं इस नंबर की हेल्प से कुछ लिखना चाहूँ, अब ये नंबर क्या है 1, तो मैं 3 को क्या लिखूँ कि 3 को किस तरह से ब्रेक डाउन करूँ कि इसमें 1 भी आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब 5 को भी मैं A1 की हेल्प से अगर लिखना चाहूँ तो A1 क्या है आपके पास 1। अब मैं 5 को किस तरह से ब्रेक डाउन करूँ कि इसमें 1 भी इंक्लूड हो, सो यू विल से दैट 1 + 4। अब यहाँ हम फिर से 7 को किस तरह से लिखें कि इसमें 1 भी इंक्लूड हो, तो देखिए आप लिख सकते हैं 1 + 6, सिंपल। अब देखिए ये आपके पास 1, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आया है 2, और 2 क्या है कॉमन डिफरेंस, राइट। आप यहाँ क्या लिख सकते हो 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 × 2, ओके। फिर इसको लिख सकते हो 1 + 2 × 3, 2 × 3 is 6, then again this is 1, this is 1 plus D, this is 1 plus 2, and 2 is common difference, that is D। ये और ये क्या है 3, तो आप इसको लिख सकते हो 3, और 2 क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पर देखो तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि देखिए यहाँ भी 1 आ रहा है, इन सारे ही स्टेजेस पे 1 आ रहा है, और 1 क्या है आपके पास A1, राइट। या आप A1 भी कह सकते हो, A भी कह सकते हो, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए A लेकर चलेंगे, ओके। तो पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है A, विच इज 1, ओके। अब 1 को क्या लिख सकते हो A, ये रहा आपके पास 1, जिसको आप A लिख सकते हो। इसके बाद आपने लिखा है सीरीज में 1 + D, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 is A एंड दिस इज D, ओके। इसको आप A + D लिख सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ लिखा है 1 + 2D, राइट, 1 + 2D। 1 क्या है A प्लस ये है आपके पास 2D, और इसके बाद है 1 + 3D, और 1 + 3D को आप क्या लिख सकते हो 1 क्या है A, और ये आपके पास आ गया 3D, ओके। तो आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ अगर आप इसको अच्छे से देखें तो पहले आपके पास है A, फिर आपके पास है A + D, देन यू हैव A + 2D, आफ्टर दैट यू हैव A + 3D। अब इस सीरीज को देखकर आप खुद ये एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर A है A + D, A + 2D, A + 3D, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली A + 4D, उसके बाद वाला नंबर A + 5D एंड सो ऑन, राइट।
ओके, सो आप देखिए यहाँ पर अगर आपके पास पहला यहाँ पे नंबर है a, देन a प्लस डी, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली होगा a प्लस 4d, नेक्स्ट विल बी a प्लस 5d एंड सो ऑन। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया है ये नंबर होता है a1, ये होता है आपके पास a2, ये होता है आपके पास a3, a4, a5, a6 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ से एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि देखिए a1 है तो a रहेगा, ये दोनों सेम है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। अगर आपको a2 टर्म निकालना है तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपके पास a2 आ जाएगा। ओके, देन अगर आपको a3 निकालना है तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ आपको कितने कॉमन डिफरेंसेस ऐड करने हैं, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंसेस आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दीजिए तो a3 आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर a4 निकालना है तो फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। a5 अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म में 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस अगर आप ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में तो a5 आएगा। देन a6 निकालना है तो फर्स्ट टर्म में अगर आप 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो आपका 6 टर्म निकल आएगा। अब आपके पास जैसे ऊपर सीरीज थी 1, 3, 5, 7, राइट। अगर मुझे a5 निकालना है, a5 निकालना है तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट टर्म में ऐड कीजिए, यहाँ 5 लिखा है तो आप 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म आपके पास है, दिस a इज 1, यू कैन सी हियर, आपको यहाँ लिखना है 4 और कॉमन डिफरेंस d क्या है आपके पास, यहाँ पर आपने ऊपर अभी निकाला था, राइट। यहाँ आप आराम से देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 2। ओके, तो अगर आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो आपको मिलेगा ये 1, देन 4 2 सा 8 और फाइनल आंसर वुड बी 9। तो a5 दैट मीन्स फिफ्थ टर्म क्या है आपके पास, 9। सिमिलरली अगर आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, सिक्स्थ टर्म के लिए आपके पास होना चाहिए a प्लस 5d और a आपके पास है 1, ये आपके पास है 5 और कॉमन डिफरेंस d है आपके पास 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 5 2 टाइम्स 10, देन यू विल गेट 10 प्लस 1 11। इस तरह से आप आगे के टर्म्स को फाइंड करते हैं। अगर मैं कहूँ आप यहाँ पर निकालिए 12th टर्म सेम सीरीज का तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 12 है यहाँ पर तो 11 टाइम्स d, तो आपके पास a जो है वो आएगा 1, 11 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 2, तो ये है आपके पास 11 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 22 और फाइनल आंसर वुड बी 23। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 12th टर्म। सिमिलरली आप जितने भी टर्म्स चाहें उतने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक में आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपके पास जो गिवन सीरीज है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था ये गिवन सीरीज है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये एपी में है या नहीं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इज, आपको कोई भी टर्म दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने a12 लिया है, आपसे a20 a15 कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको वहाँ पर ये याद रखना है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला डिराइव करूँ, यहाँ से जनरल फॉर्मूला आप देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला कैसे मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर है आपके पास a1 इज a2 इज a प्लस d, a3 इज a प्लस 2d। दैट मीन्स देखिए आपने यहाँ पर a5 किया, यहाँ पर a प्लस 4d किया, तो जहाँ जितना नंबर यहाँ लिखा है उसमें से 1 माइनस करके आपको यहाँ लिखना है। तो जनरल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अगर मैं यहाँ पर n लिखूँ तो आप देखिए फर्स्ट टर्म a और यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ किया इस नंबर में से एक नंबर माइनस कर दिया, उसी तरह से यहाँ पर देखिए n लिखा है तो इसमें से एक नंबर माइनस कर दो आप,
तो ये यहाँ पर इसकी जगह ले लेगा। और इसके बाद क्या लिखना है आपको यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये जनरल फॉर्मूला है। फाइन, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी।